हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत। और उम्मीद यही है कि आप सब अच्छे होंगे। अच्छे हमेशा होने चाहिए, यही दुआ करती हूँ मैं ऊपर वाले से। और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। और रोज़ रोज़ ब्लॉग्स या वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, उसके लिए भी सॉरी। और आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि जब आप किसी से यूट्यूब पे जुड़ते हैं तो उम्मीद यही करते हैं कि उनके रोज़ रोज़ वीडियोस आप सबको देखने को मिलें, और जब नहीं मिलते हैं तो एक निराशा तो होती ही होती है। मुझे भी होती है कि मैं आप लोगों से रोज़ कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। और आज आ गई जल्दी से वक्त निकाल करके कि आपसे बात करनी है। बात कोई ख़ास नहीं है, एक रेसिपी लेकर के आई हूँ जो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। क्योंकि बच्चे तो सब एक से होते हैं, जब मेरे बच्चे उस चीज़ को पसंद करते हैं तो होप आपके बच्चे भी पसंद करेंगे। घर में बनाई है, ट्राई की है, फर्स्ट टाइम ट्राई की है। उसको मोज़रेला चीज़ कहते हैं। क्योंकि अभी जो मार्केट में चीज़ है, पनीर है या बटर है, उसको नहीं लाना चाहिए घर में। और पिज़्ज़ा वगैरह जो है वो तो बिल्कुल भी बाहर से नहीं मंगाना चाहिए बच्चों के लिए। और क्योंकि आप उसको किस तरीके से सैनिटाइज़ करेंगे बताइए? पिज़्ज़ा पे क्या सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं? नहीं ना। और फल वगैरह ऐसा है कि हम उसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं। तो कोशिश यही की है कि घर में पिज़्ज़ा बनाऊँ, बच्चों को खिलाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप अपने बच्चों के लिए बना सकें। तो एक बात और कहनी थी कि कुछ यूट्यूबर्स को मैं सब्सक्राइब नहीं किया है मैंने उन सबको, क्योंकि जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हों या आपसे सिंपैथी गेन करते हों, तो वो आपको क्या सीख देंगे बताइए? आप वही चीज़ देखना पसंद करते हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो या यूट्यूब हो, जो आपको इंस्पिरेशन दें या आपके मन को खुश करें, या फिर कि आपको आपका जो स्विंग मूड हुआ है उसको ठीक करें। लेकिन जब कोई यूट्यूबर बार-बार अपनी गरीबी का रोना रो कर के, अपनी हालातों का रोना रो कर के आपसे बार-बार कहे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए, तो क्या वाक़ई में ये सही है? एक बात बताइए, जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जो नेट पैक अपने फ़ोन में पड़वा सकता है और डेली वीडियो अपलोड कर सकता है, तो वो काहे का गरीब? हो सकता है कि ये लोग गरीबी की परिभाषा नहीं जानते। भई आप भरपेट रोज़ भोजन करते हैं, आपके पास सर ढकने के लिए छत है, आपके बच्चे अच्छा खा पी रहे हैं, आप एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो क्या वाक़ई में आप गरीब हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गरीब अपने बच्चों को अपनी आँखों के सामने तड़पते हुए देखता है। आप आजकल लॉकडाउन अभी जो पीरियड चल रहा था, उसमें न जाने कितने मासूमों ने भूख से तड़प कर के जान गँवा दी या दम तोड़ दिया। तो गरीब वो हैं, जो अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते। वो ख्वाहिशें नहीं जो बेसिक डिज़ायर्स होती हैं, जिसमें कि हंगर जो है या भूख जो है वो बेसिक डिज़ायर में आती है और आपकी फ़र्स्ट डिज़ायर होती है। अगर हम वो पूरी नहीं कर सकते तो गरीब हैं। अदरवाइज़ आप फ़ोन चला रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे हैं और आप अच्छा खा पी रहे हैं। एक मोहतरमा तो यहाँ तक कहती हैं कि मैंने तो गाय भैंसों को पाला है, ताकि मैं अपने बच्चों का भरण-पोषण कर सकूँ, और मैं इतनी गरीब हूँ और गरीबी को दूर करने के लिए यूट्यूब पे आई हूँ। तो बहन जी, आप गरीबी को दूर करने के लिए नहीं आई हैं, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। व्यक्ति जिस स्तर का होता है, उसकी ख्वाहिशें, उसके सपने उसी स्तर के होते हैं, क्योंकि ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो गरीबी का रोना मत रोइए, सब्सक्राइबर ऐसे गेन नहीं होते हैं। मैं किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि ऐसे लोग, भई आप 4-4 5-5 रिंग्स को पहने हो अपने हाथों में, गले में सोने की चेन है, कान में अच्छे से ईयररिंग्स नहीं बना पा रही हूँ, उसके लिए भी सॉरी। और आपसे माफ़ी माँगती हूँ, क्योंकि जब आप किसी से यूट्यूब पे जुड़ते हैं तो
उम्मीद यही करते हैं कि उनके रोज़ रोज़ वीडियोज़ आप सबको देखने को मिले, और जब नहीं मिलते हैं तो एक निराशा तो होती ही होती है। मुझे भी होती है कि मैं आप लोगों से रोज़ कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, और आज आ गई जल्दी से वक्त निकाल करके कि आपसे बात करनी है। बात कोई ख़ास नहीं है, एक रेसिपी लेकर के आई हूँ जो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बच्चे तो सब एक से होते हैं। जब मेरे बच्चे उस चीज़ को पसंद करते हैं तो होप आपके बच्चे भी पसंद करेंगे। घर में बनाई है, ट्राई की है, फर्स्ट टाइम ट्राई की है। उसको मोज़रेला चीज़ कहते हैं, क्योंकि अभी जो मार्केट में चीज़ है, पनीर है या बटर है, उसको नहीं लाना चाहिए घर में। और पिज़्ज़ा वगैरह जो है वो तो बिल्कुल भी बाहर से नहीं मंगाना चाहिए बच्चों के लिए। और क्योंकि आप उसको किस तरीके से सैनिटाइज़ करेंगे बताइए? पिज़्ज़ा पे क्या सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं? नहीं ना। और फल वगैरह ऐसा है कि हम उसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं। तो कोशिश यही की है कि घर में पिज़्ज़ा बनाऊँ, बच्चों को खिलाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप अपने बच्चों के लिए बना सकें। तो एक बात और कहनी थी कि कुछ यूट्यूबर्स को मैं सब्सक्राइब नहीं किया है मैंने उन सबको, क्योंकि जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हों या आपसे सिंपैथी गेन करते हों, तो वो आपको क्या सीख देंगे बताइए? आप वही चीज़ देखना पसंद करते हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो या यूट्यूब हो, जो आपको इंस्पिरेशन दें या आपके मन को खुश करें, या फिर कि आपको आपका जो स्विंग मूड हुआ है उसको ठीक करें। लेकिन जब कोई यूट्यूबर बार-बार अपनी गरीबी का रोना रो कर के, अपनी हालातों का रोना रो कर नेट पैक अपने फ़ोन में पड़वा सकता है और डेली वीडियो अपलोड कर सकता है, तो वो काहे का गरीब? हो सकता है कि ये लोग गरीबी की परिभाषा नहीं जानते। भई आप भरपेट रोज़ भोजन करते हैं, आपके पास सर ढकने के लिए छत है, आपके बच्चे अच्छा खा पी रहे हैं, आप एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो क्या वाक़ई में आप गरीब हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गरीब अपने बच्चों को अपनी आँखों के सामने तड़पते हुए देखता है। आप आजकल लॉकडाउन अभी जो पीरियड चल रहा था, उसमें न जाने कितने मासूमों ने भूख से तड़प कर के जान गँवा दी या दम तोड़ दिया, तो गरीब वो हैं, जो अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते। वो ख्वाहिशें नहीं जो बेसिक डिज़ायर्स होती हैं, जिसमें कि हंगर जो है या भूख जो है वो बेसिक डिज़ायर में आती है और आपकी फ़र्स्ट डिज़ायर होती है। अगर हम वो पूरी नहीं कर सकते तो गरीब हैं। अदरवाइज़ आप फ़ोन चला रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे हैं और आप अच्छा खा पी रहे हैं। एक मोहतरमा तो यहाँ तक कहती हैं कि मैंने तो गाय भैंसों को पाला है, ताकि मैं अपने बच्चों का भरण-पोषण कर सकूँ, और मैं इतनी गरीब हूँ और गरीबी को दूर करने के लिए यूट्यूब पे आई हूँ। तो बहन जी, आप गरीबी को दूर करने के लिए नहीं आई हैं, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आई हैं। व्यक्ति जिस स्तर का होता है, उसकी ख्वाहिशें, उसके सपने उसी स्तर के होते हैं, क्योंकि ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। देखिए, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हमको हमारे टैलेंट को शो करने के लिए दिया जाता है। किसी कमज़ोरी को या आपका जो वीक पॉइंट है, बार-बार आप उसको सामने रखेंगे किसी के, तो वो आपको और कमज़ोर जो है वो सिद्ध कर देगा। तो आप बिल्कुल भी अगर गरीब हैं, तो उस चीज़ का रोना मत रोइए। आपके पास जो टैलेंट है उसको बाहर निकालिए, लोगों के बीच रखिए। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, तुरंत आपका सपोर्ट करते हैं। तो सबसे आपको पता है, जो ईश्वर ने आपको शरीर दिया है, उसमें एक-एक अंग जो है, एक-एक ऑर्गन जो है वो लाखों रुपए का है। तो अगर आप हट्टे-कट्टे और हाथों से, पैरों से, आँखों से सही सलामत हैं, तो फिर काहे के गरीब? आप अपने आप में चलते-फिरते करोड़पति हैं। तो सबसे बड़ी बात ब्रेन दी है। अगर आप यूट्यूब पे हैं, कुछ कर दिखा रहे हैं करके, लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग आपको देखना पसंद कर रहे हैं, तो आप तो अपने आप में अमीर हो ही। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपको बोलने की क्षमता दी है, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता दी है। और
ब्रेन दिया है ताकि आप अपने टैलेंट को बाहर लाएं। आप टैलेंटेड हैं तो ये तो सबसे बड़ी बात है, ऊपर वाले की बहुत बड़ी देन है। उन लोगों को देखिए जो जन्मजात जो है वो गूंगे हैं, बहरे हैं, लूले हैं या फिर अपंग हैं, जिनको कि हमारा समाज अपाहिज कहता है। आजकल एक नया नाम दे दिया गया है दिव्यांग। तो उनसे मिलिए, तब आपको समझ में आएगी कि आपकी ज़िंदगी की कीमत क्या है। आप खुद अपने आप में करोड़पति हैं। दूसरी बात, अगर आपके सर पर छत है और आपके पास इतने निवाले हैं कि आप सुबह खाने के बाद शाम को आपको चिंता न रहे अपने पेट भरने की, अपने परिवार का पेट भरने की, तो वाकई में आप अमीर हैं। तो प्लीज़, भगवान भी बुरा मानता है जब आप अच्छे खासे मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करती हैं और फिर आकर के सोशल मीडिया पर गरीबी का रोना रोती हैं, खूब सारा सोना चांदी पहनती हैं। वो मोहतरमा काफ़ी हट्टी कट्टी हैं, गाय भैंस पाल रखी है, तो रोज़ इतना बढ़िया दूध दही मट्ठा खाने को आपको मिलता है, घी मिलता है। आप डेली कुछ ना कुछ नई रेसिपी अपनी किचन में बनाती हैं और फिर आंखों में आंसू लेकर के कहती हैं कि हम गरीब हैं। तो भाई, इससे ज़्यादा झूठ की आज का वीडियो आपको आएगा पसंद, और जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप करना चाहिए, तो वही कर रही हूँ। चलिए, तो चलती हूँ रेसिपी की तरफ, किचन में ले चलती हूँ आपको और दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने बच्चों के लिए बनाया है पिज़्ज़ा, जो आप भी बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए और खुश कर सकते हैं उनको घर के अंदर ही, ताकि वो बाहर की चीज़ों की फरमाइश ना करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ मोज़रेला चीज़, जिसको कि यूज़ करूँगी पिज़्ज़ा के अंदर। बच्चों की फरमाइश थी कि आज घर पर पिज़्ज़ा बनाया जाए, तो कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ बनता है कि नहीं। मिनी पिज़्ज़ा बनाऊँगी बच्चों के लिए, क्योंकि उनको छोटे छोटे पिज़्ज़ा जो हैं वो बहुत पसंद आते हैं। और ये मैंने 1.5 लीटर दूध के अंदर 1/4 कप सिरका यूज़ किया है चीज़ बनाने के लिए। और आपका जो दूध है वो ल्यूक वार्म होना चाहिए, यानी कच्चे दूध को आप 1 से 1.5 मिनट के लिए गैस पर रखिए और उसके बाद उसमें सिरका ऐड कर दीजिएगा। नींबू यूज़ नहीं करना है, नींबू से पनीर बनता है और चीज़ नहीं। और आप देख सकते हैं कि ल्यूक वार्म दूध के अंदर जैसे ही मैंने सिरका यूज़ किया तो वो कितना अच्छा फटा हुआ है, आप देख सकते हैं। इकट्ठा हो गया तुरंत बिना किसी कोशिश के। और नींबू से बहुत धीमे धीमे फटता है और इससे एकदम कितना थिक निकल कर के आया है, यानी दूध का पानी अलग हो गया है और ये जो चीज़ है वो अलग हो गया है। लेकिन चीज़ बनाने की जो प्रक्रिया है वो पनीर बनाने की प्रक्रिया से थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले तो इसको दूध से अलग करते हैं, यानी फाड़ने के बाद इसको दूध से अलग किया। उसके बाद इसको एक बॉल की शेप दे देते हैं, यानी जो चीज़ है, या जो अभी तो इसको पनीर कह सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इसकी मात्रा। और इसको मैंने तुरंत डाल दिया है ठंडे पानी के अंदर, क्योंकि ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो बैलेंस हो जाए। और ठंडे पानी से निकाल करके मैंने इसको डाला है गर्म पानी के अंदर, यानी ये प्रक्रिया 2 से 3 बार आपको दोहरानी है अगर आपको परफेक्ट चीज़ चाहिए तो। और इसको फिर से मैं गर्म पानी में से निकाल करके इसमें चिल्ड वाटर यूज़ करूँगी, फ्रिज से निकला हुआ एकदम ठंडा पानी। और थोड़ी देर इसमें रखने के बाद फिर इसको हाथ से बिल्कुल निचोड़ूंगी, ताकि इसके अंदर जो दूध बचा हुआ है या सिरके की जो क्वांटिटी बची हुई है वो अलग हो जाए और ये खिंचने सा लगे, क्योंकि आप जानते हैं कि चीज़ जितना अधिक खिंचता है उतना ही अच्छा बनता है। मोज़रेला चीज़ तो खिंचना ही चाहिए। और इसको मैं दबा दबा के बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इससे पहले मैंने घर में चीज़ कभी नहीं बनाया है। बटर बनाया है, इसके अलावा मैंने पनीर बनाया है, लेकिन चीज़ जो है वो फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो होप यही है कि बन जाएगा।
लेकिन देखते हैं बनेगा या नहीं, आपके सामने है। और आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है पानी की दूध में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसके अंदर अभी काफ़ी मात्रा में दूध जो है वो बचा हुआ है। फिर से मैंने इसको गर्म पानी में डाल दिया है और अपने आप ये चिपकने सा लगा है। जैसे ही गर्म पानी के अंदर गया तो ऐसा लग रहा है जैसे चिपक रहा है। मैंने आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध परचेज़ किया था ताकि मैं बच्चों के लिए चीज़ बना सकूं। वैसे साइड से जो भगोनी रखी है उसमें बच्चों के लिए दूध ही गर्म हो रहा है। पूरे दिन यही यूज़ करती हूँ चाय में बच्चों को देने के लिए, या कुछ सेवई वगैरह बनाने का मन करता है तो सेवइयाँ बना लेती हूँ मीठी। तो अभी तो बना रही हूँ चीज़। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फिर से उस बाउल के अंदर ठंडा पानी ले लिया है और अब मैं निकालूंगी गर्म पानी के अंदर से। और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन हाँ गर्म है। अब मैंने डायरेक्ट डाल दिया है ठंडे पानी के अंदर। आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है वो हल्का सा अकड़ने सा लगा है और इसमें से जो दूध जैसा पानी निकल रहा था वो भी अब कम मात्रा में निकल रहा है। और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराना है जब तक ये बिल्कुल खिंचने सा ना लगे और पनीर जैसा नहीं चाहिए, हमें चीज़ चाहिए। अब इसकी एक बॉल बना ली है मैंने निचोड़ करके अच्छे से, ताकि इसका पानी जो है वो बिल्कुल निकल जाए और हमें परफेक्ट चीज़ प्राप्त हो। और मैंने इसको एक शीट के अंदर, प्लास्टिक शीट के अंदर लगा करके इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि परफेक्ट चीज़ जो है वो बन करके हो गया है तैयार। और इसको अब मैं यूज़ करूँगी पिज़्ज़ा के अंदर। तो चलिए बनाते हैं पिज़्ज़ा। आज मैं पैन पिज़्ज़ा बनाऊंगी, अवन के अंदर नहीं। और ये मैंने डो तैयार करके रखा था पिज़्ज़ा के बेस के लिए, और बटर पेपर मैंने तवे पर बिछा लिया है ताकि बेस जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए, जले नहीं, क्योंकि तवे पर जलने का डर रहता है। ये है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, जो कि मैं काफ़ी पहले ख़रीद के लाई थी, 2 महीने हो चुके हैं इसको। और इतना सा ही बचा हुआ है क्योंकि मैं यूज़ करती रहती हूँ इसको। पिज़्ज़ा तो नहीं, पिज़्ज़ा कम बनाती हूँ। जो बर्गर है और पास्ता है उसमें ये मैं दिखा रही हूँ तिल जो सीड्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं हम बर्गर के अंदर, और पिज़्ज़ा में भी कर सकते हैं। ये आपको दिखा रही हूँ ग्रेट किया हुआ चीज़ जो कि घर पे ही बनाया था। ये है ऑरिगेनो, जो कभी कभी पिज़्ज़ा परचेज़ करती हूँ या बाहर से मंगाती हूँ तो उसमें कुछ पैकेट्स बच जाते हैं। वैसे मैं मंगा के भी रखती हूँ। एक शैशे अगर पड़े हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अलग से परचेज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा अपनी किचन में ऑरिगेनो को रखती हूँ। अच्छा हर्ब है, ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और मैंने इसके बेस पर लगा दिया है पिज़्ज़ा जो सॉस आता है। इसमें लहसुन ज़्यादा मात्रा में होता है, गार्लिक, जो अच्छा फ्लेवर लाता है पिज़्ज़ा के अंदर। तो उसको हल्के से स्प्रेड कर दूँगी, यानी कोटिंग जो करनी है, पहली कोटिंग जो करनी है वो आपको सॉस से करनी है। आप देख सकते हैं ब्रेड कितना अच्छा फूला हुआ है, वो भी तवे पर। ये नहीं है कि मैंने इसको अवन के अंदर बेक किया है, नहीं, तवे पर ही बनाया है और बिना खमीर या ईस्ट के बनाया है। मैंने इसको खट्टे दही, चीनी और हल्का सा रिफाइंड और बेकिंग पाउडर यूज़ किया था, सोडा नहीं, क्योंकि ईस्ट मेरे पास था नहीं। तो मैंने इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके इसका बेस बनाया है। हल्की सी सूजी ली है और मैदे के अंदर, और 3-4 घंटे रेस्ट पर छोड़ा था मैंने इसका डो। उसके बाद इसको एक प्लास्टिक शीट की हेल्प से अच्छे से बेल लिया। उसके बाद इसको मैंने सेक लिया। और ये है मेयोनीज़, जो अभी ढंग से नहीं बना है, चर्न नहीं कर पाई हूँ मिक्सर के अंदर। इसको 2 से 3 बार चर्न करूँगी तब ये थिक होगा। फ्रिज के अंदर रख दूँगी तो अपने आप थिक हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं मिक्सर से मैंने जार से पलटा है तो अभी थिक नहीं है, लेकिन टेस्ट वैसा ही आएगा। और बच्चों ने आज कहा कि सब्जियों को छोटा छोटा नहीं काटना है, आप इसके स्लाइस लगाइए पिज़्ज़ा में बर्गर की तरह। तो वही मैंने बड़ी बड़ी सब्जियों को जो है वो काटा है बिल्कुल बर्गर जैसा, जबकि पिज़्ज़ा के अंदर बहुत छोटी छोटी जो
सब्जियों के पीसेस हैं वो कट करके डाले जाते हैं। स्वीट कॉर्न हो तो स्वीट कॉर्न का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव्स जो हैं वो अभी नहीं है मेरे पास, वरना ऑलिव का यूज़ भी किया जाता है पिज़्ज़ा के अंदर। तो ये बिल्कुल बर्गर जैसा लग रहा है दिखने में, लेकिन ये है पिज़्ज़ा। बच्चों की फरमाइश थी कि सब्जियों को गोल या राउंड शेप में ही काटा जाए, तो इसी वजह से मैंने काटा है। आप चाहें तो इसको छोटा छोटा काट करके पिज़्ज़ा के ऊपर लगा सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आपके हाथ में, क्योंकि घर में जब हम बनाते हैं तो वो सब कुछ हमारे हाथ में होता है कि हमको किस तरीके से यूज़ करना है। ये मैंने ऊपर से जो कल बनाया था मैंने चीज़, वो इसी पे स्प्रेड कर रही हूँ। और चीज़ को मैंने एक दिन पहले बना के रख लिया था और दूसरे दिन बनाया पिज़्ज़ा। तो अभी ये मेल्ट होगा, धीमे धीमे मेल्ट होगा और आप देखेंगे कि बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा हमारा जो चीज़ है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल मेल्ट हो गया है। इसका मतलब परफेक्ट चीज़ बना था घर पर और फर्स्ट टाइम बनाया था, तो खुशी हो रही है कि चीज़ बनाने में कामयाबी मिल गई। हमें बच्चों के लिए ईज़िली कभी भी